Good morning, students. So earlier we were studying chapter 5, coal and petroleum, and we studied about coal. Today we will learn about petroleum and natural gas. So today's first topic is petroleum. जो ज़्यादातर हम व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं उनमें हम फ्यूल की फॉर्म में किसे यूज़ करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल को। जो लाइटर ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, इनमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, इनमें हम डीजल यूज़ करते हैं। दोनों ही पेट्रोल एंड डीजल कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है, जस्ट लाइक कोल। पेट्रोलियम वर्ड में पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम एक ऐसा ऑयल है जो कि हमें अर्थ के अंदर रॉक्स की लेयर्स के बीच से मिलता है। जैसे कि हमें इमेज में दिखाया गया है, दो तरह की रॉक की लेयर्स हैं, एक इम्प्रीवियस रॉक और दूसरा रिजर्वर रॉक। दोनों ही रॉक्स के बीच में हमारी एक लेयर है जिसमें हमें गैस, ऑयल एंड वाटर ऑब्टेन होता है। गैस एंड ऑयल वाटर के अबव क्यों है? क्योंकि गैस इज लाइटर देन ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल इज लाइटर देन वाटर। सो डेंसिटी किसकी कम है? सबसे कम है गैस की, फिर ऑयल की, फिर वाटर की। तो वो हल्के ज़्यादा हैं वाटर से, इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब आपको दिख रहे होंगे दो ये लंबे लंबे वेल्स यूज होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक वेल है हमारा गैस का, दूसरा वेल है हमारा ऑयल का। सो ऑयल एंड गैस दोनों ही हमें कहाँ से मिलते हैं? बिटवीन द रॉक्स ऑफ द अर्थ। नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोल इज फॉर्म्ड? पेट्रोल कैसे बनता है? जस्ट लाइक कोल कैसे बन रहा था? हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जब सालों तक फॉसिल्स जो हैं वो बड़े रहते हैं अर्थ में, तो हमारा क्या है, कोल की फॉर्मेशन होती थी। इसी तरह जहाँ पर कोल बन रहा था फॉरेस्ट के एनिमल्स के, फॉरेस्ट के डिकम्पोजिशन की वजह से जब प्लांट्स बरी हो रहे थे, ऐसे ही जो हमारा पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है? जब सी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सी, दे डाई, वो मरते हैं तो उनकी बॉडीज़ कहाँ सेटल होती है? बॉटम ऑफ सी में। अब वो बॉडीज़ कवर हो जाती हैं सैंड के साथ, क्ले के साथ, जो भी हमारा उस प्लेस पर प्रेजेंट होता है जहाँ पे बरी हुई है हमारी बॉडी। तो विद टाइम जो लेयर्स हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं और डेड बॉडीज़ जो हैं वो डीप चली जाती हैं ओशन में। ना वहाँ पर ना उनके पास ऑक्सीजन होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ high temperature and pressure and absence of air converts these dead bodies of sea organisms over a millions of years into natural gas and petroleum. So millions of years लगते हैं, जो ये dead bodies हैं ये convert हो जाती हैं किस में? पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या हैं? एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वर्ल्ड में जो पहला ऑयल का वेल था वो कहाँ पे ड्रिल किया गया था? खुदाई कहाँ हुई थी उसकी? पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएस में है, 1859 में। उसके 8 साल बाद 1867 में असम के माकूम जो एरिया है वहाँ पर ऑयल को ड्रिल किया गया था। इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल मिलता है? असम में, गुजरात में, मुंबई में, और कौन सी रिवर्स में? गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन्स में। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे पास इंडिया में पेट्रोलियम की मौजूदगी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो हमारे पास पेट्रोलियम हम निकालते हैं आज से, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते व्हीकल्स में, तो उसको पहले रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है।
ब्लैक कलर का ऑयली चिकना हमारा एक लिक्विड होता है और बहुत ज़्यादा विस्कस भी होता है। विस्कस यानी कि बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, वो लिक्विड से वेपर स्टेट में बहुत इजीली चला जाता है थोड़े से टेम्परेचर में ही। सो वो क्या है, विस्कस है। एंड इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर, इसकी स्मेल भी बहुत ही बुरी होती है। नाउ अगर आपने देखा हो तो अगर हम पेट्रोल या डीजल को कहीं बीकर में या किसी बाउल में निकाल दें तो आप देखोगे कि कुछ मिनटों के अंदर ही वो गायब हो जाएगा। वो गायब कैसे हुआ कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपर स्टेट में, यानी कि वो कैसा है, इट इज़ विस्कस, ज़्यादा विस्कोसिटी होती है उसकी, इट इज़ विस्कस, इसीलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ पेट्रोलियम? वो मिक्सचर है काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, फॉर एग्जांपल गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन एक्सेट्रा। सो ये इतने सारे चीज़ों से मिलकर पेट्रोलियम बना है। तो इन चीज़ों को जो अलग करने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स fractions of petroleum are is known as refining। और इसे कहाँ हम करते हैं, रिफाइनिंग कहाँ होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं पेट्रोलियम से, उनके यूज़ क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा एलपीजी, पेट्रोलियम गैस जो होती है इन लिक्विड फॉर्म। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसे हम फ्यूल में की तरह यूज़ करते हैं घर में और इंडस्ट्रीज़ में भी। एलपीजी हम कहाँ यूज़ करते हैं, एलपीजी के सिलेंडर्स यूज़ करते हैं हम खाना पकाने के लिए। सो एज अ फ्यूल यूज़ होता है ये घर पे, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, पेट्रोल। पेट्रोल हमारा एज अ फ्यूल यूज़ होता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल। सोलवेंट यूज़ होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए सोलवेंट की तरह यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, ये व्हीकल्स में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। देन थर्ड हमारा जो सब्सटेंस हमें मिलता है दैट इज़ केरोसिन। केरोसिन हम स्टोव्स में, लैंप्स में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, दिया जलाने के लिए यूज़ करते हैं केरोसिन। केरोसिन क्या है, मिट्टी का तेल। और इसे एज अ फ्यूल जेट एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, इनमें हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं केरोसिन को। द नेक्स्ट इज़ डीजल। डीजल कहाँ यूज़ होता है, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा शादियों में जो ये जनरेटर लेके आते हैं, तो इसके लिए फ्यूल क्या होता है, डीजल। डीजल की मदद से चलता है ये। और जो खेतों में ट्यूबवेल यूज़ होते हैं वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, डीजल। डीजल से ही हमारे इंजन चलते हैं जिनसे हम पानी निकालते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है दैट इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग किसके लिए यूज़ होता है, लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन क्या होता है, चिकना बनाने के लिए चीज़ों को। जैसे कि हमारे पास जो मशीन्स होती हैं उनको ग्रीसिंग की जाती है, लुब्रिकेटिंग की जाती है उनकी, ताकि पार्ट्स जो हैं वो हेल्दी रहें, अच्छे से मूवमेंट करें। तो जो ये ग्रीसिंग का, जो चिकना करने का प्रोसेस होता है किसी भी मशीन के पार्ट्स को, इसे क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल को। नेक्स्ट इज पैराफिक्स वैक्स। तो पैराफिन वैक्स जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स में और वैसलीन में। अगर आप ध्यान से देखो तो जो वैसलीन की बोतल हम यूज़ करते हैं विंटर्स में मॉइस्चराइजेशन के लिए, उस पर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। वो भी एक पेट्रोल का ही प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल से हमें जो पैराफिन वैक्स मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए, या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ऑर्नामेंट यानी कि दवाई बनाने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज बाइटुमन। बाइटुमन कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है पेंट में और रोड सरफेसिंग में। पेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जो रोड्स के ऊपर हम सरफेसिंग करते हैं, उसको लेवलिंग करते हैं रोड बनाते वक्त, तो उसमें भी हम बिटुमन का यूज़ करते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा, जो हम कह रहे थे कि कोल टार यूज़ होता था पहले रोड्स के सरफेसिंग के लिए, और आजकल यूज़ होता है बिटुमन।
तो बिटुमेन क्या है? बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसे कि रोड की सरफेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से भी, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन होने वाले केमिकल्स हैं। सो पेट्रोकेमिकल्स, इनको हम और कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स कौन से? पॉलीएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, पॉलीथीन की प्रोडक्शन के लिए, और मैन मेड जो प्लास्टिक्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए भी। नेचुरल गैस में हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी जिसे हम फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करेंगे, और ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया में हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस को। और क्योंकि इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम की, तो इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से, जितने यूजेस हैं इसको उसको देखते हुए इसको गोल्ड कहा गया है, और ब्लैक इसका कलर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड।